students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is perimeter and area. Perimeter and area के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Let's start with our introduction students. Introduction में हमें क्या बोला गया है कि बच्चों हम इसमें क्या पढ़ेंगे, perimeter and area के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. The perimeter of any closed plane figure इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग इट्स बाउंड्री. कि बच्चों हमारा जो कोई भी क्लोज प्लेन फिगर है उसका जब हम डिस्टेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए उसकी बाउंड्री है बच्चों, तो इसकी बाउंड्री के अलॉन्ग जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, व्हेन यू गो अराउंड इट वंस, वो हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर हो जाएगा. फॉर अ पॉलीगन, कोई भी बच्चों पॉलीगन है, दैट इज अ क्लोज प्लेन फिगर जो हमारी लाइन सेगमेंट से बनती है, देन द पेरीमीटर इज सिंपली द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स होल साइड. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स होल साइड एंड द टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग इट्स आउटर बाउंड्री, और जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा उसकी आउटर बाउंड्री के अलॉन्ग. Now let's start with the perimeter of a plane, rectangle and a square. सबसे पहले बच्चों perimeter of a plane figure से हम स्टार्ट करते हैं. The sum of length of all the sides of a plane figure or the length of its boundary. कि बच्चों जो हमारा sum होता है length of sides of all the plane figure, जितने भी plane figure है बच्चों उसकी सारी जो sides हैं उनका जब हम sum लेते हैं, या फिर उसकी boundary की जो हम length है उसका अगर हम sum लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, perimeter of that figure. Unit of a perimeter of a figure क्या होती है बच्चों, that is same as a unit of its side. Unit of a perimeter हमारी क्या होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन. सम एग्जाम्पल्स बच्चों जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर वाइडली यूज़ होता है, कहाँ पे, जब हमें फेंसिंग इन द फील्ड में हमें कोस्ट फाइंड आउट करनी होती है, जब आपको टेबल क्लॉथ के लिए बच्चों एक जो लेस है वो लेके आनी होती है, उसके लिए हम पेरीमीटर करते हैं बच्चों. टू नो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है बच्चों उसकी लेंथ क्या होगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स. वो क्या होता है, वेरी गुड, यू ऑल नो दैट मैम, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ एंड यूनिट. नेक्स्ट है बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड मैम, साइड हमारी जो है ए होगी, तो देन दैट इज इक्वल्स टू 4a यूनिट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या बोला कि आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, उस लेंथ एंड ब्रेथ्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, और यूनिट कौन सी है बच्चों, वेरी गुड, सेंटीमीटर है. सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, द आंसर वी गेट इज द 66 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको गिवन है, इट इज फेंस्ड विद 3 राउंड्स ऑफ रॉप. बच्चों 3 राउंड ऑफ रॉप किए हैं. पेरीमीटर हमारे किसके लिए निकलता है, सिर्फ एक के लिए. जब हमें 3 के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमें क्या बोला गया बच्चों, लेंथ ऑफ रोप आपको जो है वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैम वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट्स. देन टोटल लेंथ ऑफ रॉप के लिए हम क्या करेंगे, ये बच्चों 800 मीटर आई कि हमारे सिर्फ एक बार की आई है, आपको 3 बार की निकालनी है, तो क्या करेंगे, वेरी गुड, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2400 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है, आपको लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगल की, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:2. पेरीमीटर आपको गिवन है, आपको डायमेंशंस निकालने. डायमेंशंस मतलब बच्चों वेरी गुड, लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड आउट करना है. तो मान लीजिए बच्चों मैंने लेंथ मान ली कि मैम 3x होगी, तो हमारी ब्रेथ क्या हो जाएगी, वेरी गुड 2x. और हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, यस मैम पता है, दैट इज 2 into l प्लस b. तो यहाँ से हमारा पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों, 10x आ गया. और हमें पेरीमीटर कितना गिवन था मैम, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर. जब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इट विल बिकम 200 सेंटीमीटर. एंड व्हेन वी पुट द वैल्यूज, सो हमें x की क्या वैल्यू मिल गई बच्चों, 21. तो यहाँ से बच्चों ये हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है. तो हमारी यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी 3x दैट इज 63 मीटर, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी 2x दैट इज 42 मीटर स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4. इसमें हमें क्या बोला गया बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, जिसकी साइड हमारी कितनी है, 4.3. पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, 4 into साइड दैट इज इक्वल्स टू 17.2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है बच्चों हमारे एग्जाम्पल नंबर 5. इसमें हमें क्या बोला गया है, आपको कोस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की. उसकी आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और बोला गया है बच्चों कि पर मीटर की लेंथ कितनी है, 50 रुपीज़ है. तो जो हम निकालेंगे बच्चों पेरीमीटर फील्ड का, वो हमारा 1 मीटर के लिए आएगा 50 रुपीज़. तो जितने का हमारा पेरीमीटर आएगा उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, मैम 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ से पेरीमीटर कितना आ गया, 850 मीटर. और मैम हमारा पर मीटर कितनी है, 50 रुपीज़ है. तो व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट बाय 50, सो रुपीज़ 42,500 is the cost of fencing of that rectangular field. Next is our example number 6 students. Example number 6 में हमें क्या बोला हुआ है कि cost of fencing of rectangular field at 25 पर मीटर हमारी ₹2000 है. अगर मेरी लेंथ 23 मीटर है तो आपको ब्रेथ निकालनी है. ये हमारी क्या है बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, ये हमारा रेट ऑफ फेंसिंग है. पेरीमीटर ऑफ द फील्ड आपको निकालना है बच्चों, कितना हो जाएगा मैम, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट दैट इज 80 मीटर. और ब्रेथ हमें नहीं पता, तो ब्रेथ हमने क्या मान ली बच्चों, वेरी गुड, x मान लिया मैम. सो पेरीमीटर क्या होता है, वेरी गुड मैम, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू
किसके आ जाएगी बच्चों, x मेरा आ गया मैम आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, x इज इक्वल टू 17 मीटर, सो द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज 17 मीटर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 7 में हमें क्या बोला हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट, जिसकी साइड्स हमारी कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। सो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज वेरी गुड मैम 3 इंटू साइड, सो 3 इंटू साइड दैट इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 8 स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर रेगुलर हेक्सागन का निकालना है बच्चों। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है, वेरी गुड 6 साइड्स होती है। एक साइड किसके इक्वल है 5.5, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा मैम 6 इंटू साइड दैट इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स 33 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल स्टूडेंट्स। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये मान लीजिए बच्चों मेरा क्या है, ट्राइंगल है। अब इसके एजेस के अलोंग ये जो बच्चों मेरा क्या होगा मैम, ये हमारे मान लीजिए एक एजेस है इसके, तो ये इसके अलोंग का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इन जनरल वर्ड्स द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल इज इट्स पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल बच्चों ये हमने एक ट्राइंगल लिया है, ये हमारी इसकी साइज है बच्चों 6, 5 एंड 8, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इन सब का सम दैट इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक इज डीप डाइव। कॉमन फिनिशिंग लाइन है बच्चों ये हमारी। अब देखो इन रेसेस यूजुअली हमारी क्या होती है बच्चों, एक कॉमन फिनिश लाइन होती है सभी रनर्स के लिए, और हमारे 2 स्क्वायर रनिंग ट्रैक्स होते हैं, जिनमें हमारा इनर ट्रैक बच्चों 100 मीटर का होता है हर साइड से, एंड आउटर ट्रैक आपका कितना होता है बच्चों 150 मीटर का होता है ईच साइड से। नाउ द कॉमन फिनिशिंग लाइन फॉर बोथ रनर्स, जो बच्चों कॉमन फिनिशिंग लाइन है दोनों रनर्स की, वो हमें यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है, जो हमारी सेंटर में है, एक साइड के ट्रैक के सेंटर में है। नाउ अगर बच्चों मान लीजिए हमारी टोटल रेस जो है इट इज़ 350 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द 2 रनर्स शुड बी, कि बच्चों हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है दोनों रनर्स की वो कहाँ होगी ऑन दीज 2 ट्रैक्स, सो दैट दे कैन बोथ हैव अ कॉमन फिनिशिंग लाइन, जिससे बच्चों इन दोनों की फिनिशिंग लाइन जो है वो क्या हो जाए, कॉमन आ जाए फ्रॉम द डिस्टेंस 350 मीटर। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रनर और द इनर ट्रैक एज ए, हमने यहाँ पे बच्चों ए मार्क किया है, यहाँ पे हमने बी मार्क किया है, एंड रनर ऑन द आउटर ट्रैक एज बी, आउटर ट्रैक वाले के लिए हमने बी मार्क किया है। और जब ये हमारे बच्चों वापस जब रन करके आएंगे तो यही इनकी क्या होगी बच्चों, कॉमन फिनिशिंग लाइन होगी। ये हमारी ए के लिए है बच्चों, एंड दिस इज फॉर आवर बी दैट इज फॉर द आउटर वन। नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू एस्टिमेट एंड वेरीफाई। नाउ रानी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगुलर शॉप इज 9 यूनिट। अब रानी कहती है बच्चों कि इसका जो ट्राइंगुलर शॉप का हमारा पेरीमीटर है वो हमारा 9 यूनिट्स है। अब बच्चों तोशी कहती है कि नहीं, ये 9 यूनिट्स तो नहीं हो सकता है, पेरीमीटर हमारा 9 यूनिट से तो ज़्यादा ही होगा। सो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि बच्चों देखो रानी की स्टेटमेंट क्या कहती है कि 9 यूनिट्स होगा, तो ये हमारी करेक्ट नहीं है। बट जो सेकंड लड़की तोशी जो बोल रही है बच्चों वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस द डायगोनल लाइंस आर लॉन्गर देन द स्ट्रेट लाइंस, जो हमारी डायगोनल लाइंस है बच्चों, ये डायगोनल लाइन है, ये हमारी लॉन्गर है किससे, स्ट्रेट लाइन से। तो इसका मतलब पेरीमीटर हमारा 9 यूनिट्स से तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा ही होगा। इनफैक्ट करेक्ट पेरीमीटर जो है वो हमारा 10 यूनिट से ज़्यादा होगा। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, आपको पेरीमीटर निकालना है किसका, लेंथ हमें दे रखी है एंड ब्रेड्थ हमें दे रखी है बच्चों। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल का, वेरी गुड मैम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारी लेंथ कितनी है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 6 मीटर 5 डेकामीटर, एंड ब्रेथ कितनी है बच्चों, वेरी गुड मैम 4 मीटर 8 डेकामीटर। अब बच्चों या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है इनको एज इट इज़ जो है सम कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें इनकी यूनिट को जो है आप मीटर में कन्वर्ट करके एंड देन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मैम, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 + 8 इज़, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, ये हो जाएगा हमारा 5 + 8 इज़ 13 डेकामीटर एंड 10 मीटर, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल स्टूडेंट। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस, और द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, जो हमारी बाउंड्री होती है उसकी लेंथ हमारी क्या होती है, दैट इज आवर सर्कमफेरेंस। द लेंथ ऑफ द थ्रेड दैट विंड्स अराउंड द सर्कल, वो लेंथ थ्रेड की बच्चों जो हमारी एग्जैक्टली उस सर्कल के अराउंड एक वंस बार अगर हम उसे वाइंड करें तो हमारा एक बार वो बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स इज दैट द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, की बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का रेशियो एंड द डायमीटर वो हमारे क्या होता है, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। नाउ हम इसको बच्चों एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स। हमने 3 सर्कल लिए, डिफरेंट रेडाइज है,
हमने फिर उनके जो है हर एक के डायमीटर को मेजर किया। देन विद द हेल्प ऑफ टेप और थ्रेड हमने क्या किया है बच्चों, हमने मेजर किया है उनके सरकमफेरेंस को ऑफ ईच ऑफ देम। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया है एज गिवन बिलो। ये हमने बच्चों तीनों लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, 3 सर्कल लेंगे। मान लीजिए फर्स्ट वाले का आपका रेडियस कितना है 1 मीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2 मीटर हो जाएगा। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 पाई आर हो जाएगा। आर कितना है 1 है, सो हमारा 2 पाई रह जाएगा। फिर बच्चों आपको सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर निकालना है, वो कितना हो जाएगा मैम, वो इस केस में पाई हो जाएगा। फिर बच्चों ऐसे आपको केसेस लेके जो है दैट्स हाउ यू कैन डू इट। अनलेस स्टेटेड तो बच्चों हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 22/7। तो बच्चों आप सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर हमारा हमेशा किसके इक्वल होगा 3.14 नियरली दैट इज इक्वल्स टू पाई। और इस रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, पाई से डिनोट करते हैं। सो हम सरकमफेरेंस को क्या बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस निकालना है बच्चों हमें किसका, सर्कल का, जिसका रेडियस आपको गिवन है 21। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड 2 पाई आर। 7 से हमारा 7 3 जा 21, so it becomes 132 सेंटीमीटर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल। इन एग्जांपल नंबर 2 बच्चों हमें क्या गिवन है मैम, डायमीटर गिवन है। रेडियस क्या होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम हाफ होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 88/2 पाई भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप 88/2 दैट इज 44 भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो है आपको डायामीटर जो है वो निकालना है। सरकमफेरेंस हमें क्या है बच्चों गिवन है, सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो 88/2 पाई जब आप करेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेरी गुड, रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस आ गया तो हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम ट्वाइस होता है हमारे रेडियस का। सो 14 2 जा 28 सेंटीमीटर इज आवर डायमीटर। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है डायमीटर जो है व्हील ऑफ अ कार का इतना है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हमें कार का डिस्टेंस कवर करना है, कितना किया होगा ड्यूरिंग द टाइम इन द व्हील, जब हमारे 1000 रेवोल्यूशंस हुए होंगे। तो ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज द रेडियस ऑफ द व्हील। अब डायमीटर हमारा 56 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 28। अब सरकमफेरेंस कितना होगा बच्चों व्हील का, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 2 पाई आर। 2 पाई आर में जब हमने वैल्यूज पुट की सो दिस इज आवर आंसर। अब ये हमारा 1 रेवोल्यूशन का है, हमें कितने का निकालना है बच्चों, 1000 रेवोल्यूशंस में कितना होगा, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू 1.76 किलोमीटर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 6B। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है बच्चों सरकमफेरेंस आपको निकालना है, डायमीटर हमें गिवन है। डायमीटर क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 28/2 दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू 2 × 22/7 × 14, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दैट इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों मैम, एरिया होता है जितना भी हमारा कोई क्लोज्ड फिगर उसने कितना अमाउंट ऑफ सरफेस जो है एनक्लोज किया है, द अमाउंट ऑफ फ्लैट सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है बच्चों, एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज रिटन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। Standard unit of area is centimeter square students. Now you have to keep in mind students that if a figure contain n square, अगर कोई फिगर है बच्चों उसमें मेरे n squares हैं, then each of the side 1 सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलेंगे, then area of the figure हमारा क्या हो जाएगा n सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है बच्चों, आपको ये रीजन जो है वो कंसिडर करने हैं। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है जिसमें कितने स्क्वायर है बच्चों, 15 स्क्वायर है, एंड PQRS आपका क्या है बच्चों, स्क्वायर है जिसमें 16 स्क्वायर्स है। और आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, कि मैम ये हमारे 5 क्या है, मान लीजिए 5 हमारी यहाँ पे लेंथ होगी और हमारी 3 जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। और हमें स्क्वायर का तो पता है मैम साइड इंटू साइड होता है, हर साइड इक्वल होती है। ये साइड हमारी कितनी होगी 4, सो 4 × 4 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एज आवर एरिया। नाउ हाउ टू फाइंड एरिया यूजिंग स्क्वायर्ड पेपर, कि बच्चों आप स्क्वायर्ड पेपर की हेल्प से भी जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर। मान लीजिए बच्चों हमें इस गिवन फिगर का एरिया निकालना है। हमने क्या किया, हमने ट्रेस किया कॉपी ऑफ द फिगर ऑन अ ट्रांसपेरेंट पेपर पे हमने ट्रेस किया एंड प्लेस्ड इट ऑन अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर। हमने स्क्वायर पेपर की शीट पे इसको प्लेस कर दिया। लेट द गिवन फिगर एनक्लोज एम कंप्लीट स्क्वायर। मान लीजिए इस फिगर में बच्चों हमारे एम कंप्लीट स्क्वायर आ गए हैं, एन मोर देन हाफ स्क्वायर एंड पी एक्जैक्टली यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो हमारा एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा, एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल्स टू एम प्लस एन प्लस हाफ ऑफ पी सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, अगर हमारा हाफ से ज़्यादा है तो हम उसे कंप्लीट मानेंगे, अगर आप हमारा वो नेग्लेक्ट कर देंगे उसको, अगर वो हमारा लेस देन हाफ है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट हमें इन फिगर्स का बच्चों स्क्वायर्ड पेपर का जो है एरिया आपको बताना है। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर एनक्लोज्ड बाय ईच फिगर एंड फाइंड इट्स एरिया।
तो फर्स्ट वन में क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम 9 कंप्लीट स्क्वायर है तो एरिया हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड में हमारा क्या है बच्चों, मैम 8 तो हमारी कंप्लीट है और एक हमारा क्या है हाफ है, सो दैट इज़ 8.5 और 8 हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने थर्ड वाला देखा मैम, थर्ड में हमारे 8 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, 2 मोर देन हाफ पार्ट्स हैं, 4 हमारे हाफ पार्ट्स हैं एंड सम लेस देन हाफ पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर, उनको हम क्या कर देंगे, वी विल नेग्लेक्ट दैम। सो नेग्लेक्टिंग द लेस देन हाफ पार्ट्स, हमने क्या किया, वी कंसिडर हाफ पार्ट्स एज हाफ स्क्वायर्स एंड मोर देन हाफ पार्ट्स एज कंप्लीट स्क्वायर्स, सो वी हैव द रिक्वायर्ड एरिया एज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट्स डू एक्सरसाइज 6C। हमें क्या बोला गया बच्चों, दीज आर द फॉलोइंग फिगर्स दैट आर ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर। हमें क्या करना है बच्चों, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर ने कितना ले रखा है एंड आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है। एक स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, वेरी गुड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट में मैम ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और एक और है बच्चों, तो कितने हो जाएंगे मैम, ये हमारे 12 हो गए, 13 14, सो मैम ये हमारे 14 हो गए और ये एक कैसा है बच्चों, वेरी गुड मैम हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा मैम 14 हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस फिगर स्टूडेंट्स। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर, अ ट्रायंगल एंड अ सर्कल। कि बच्चों हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल का एरिया जो है हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स डन इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने बच्चों ABCD एक रेक्टेंगल लिया है, लेंथ हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है हमारी 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स एक ग्राफ पेपर की शीट पे हमने इसे बनाया है एज शोन इन दिस गिवन फिगर। हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरिया जिनका हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ईच कंटेंट इन दिस। तो हमने बच्चों जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, हमें पता है क्या होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, बेस लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, जब हमारी लेंथ 6 होगी और ब्रेथ 5 होगी तो कितना आ जाएगा एरिया बच्चों, 30 आ जाएगा। सो हमें पता चला मैम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर स्क्वायर्स यूनिट। नाउ यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स दैट फॉर अ रेक्टेंगल वी हैव एरिया क्या होता है बच्चों, ये हमारे क्या है बच्चों, दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। हमारे क्या होंगे, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, एरिया बाय लेंथ, ब्रेथ अगर आपको निकालनी है तो दैट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यूनिट्स। नाउ फॉर अ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा हमारा साइड स्क्वायर्स या फिर हाफ ऑफ डायगोनल्स ऑफ दिस स्क्वायर्स, एंड पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू साइड यूनिट्स। देन है बच्चों हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, फॉर जनरल अगर हमारा ट्रायंगल है तो बच्चों उसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों जिसके हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, √3/4 साइड स्क्वायर यूनिट्स। एंड अगर आपका स्केलन ट्रायंगल है बच्चों जिसमें हमारी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं उसका क्या हो जाएगा बच्चों, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होल अंडर रूट, एंड S हमारा क्या जाएगा बच्चों, A प्लस B प्लस C/2। अगर बच्चों आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया विद एंगल एरिया कि बच्चों मान लीजिए यहाँ पे आपका एंगल कुछ बन रहा है एंड इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम हाफ इंटू B इंटू C इंटू X साइन A स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, πr स्क्वायर यूनिट। Now you always have to keep in mind students that in calculating the area of rectangle हमें हमेशा जो है लेंथ और ब्रेथ को सेम यूनिट में आपको एक्सप्रेस करना है। Now let's understand it better with the help of examples. Example 1 says that एरिया एंड पेरीमीटर निकालना बच्चों आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 185 मीटर स्क्वायर, एंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट दैट इज इक्वल्स टू 57 मीटर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला गया है बच्चों आपको कोस्ट निकालनी है, कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड को आप कल्टिवेट कर रहे हैं जिसकी आपको लेंथ दे रखी है और आपको ब्रेथ दे रखी है और बोला गया बच्चों 20 पर स्क्वायर मीटर एंड आपको 25 पर मीटर पर भी इसकी जो है कोस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, एरिया ऑफ द फील्ड निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा मैम आया 3000। अब हमें बोला मैम रेट ऑफ कल्टिवेशन कितना है, 20 पर मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया बच्चों, 60,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालिए। फेंसिंग कब होगी मैम, फेंसिंग तो हमारी साइड में होती है, उसके लिए क्या निकालेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 230 मीटर। और इसकी हमारी कॉस्ट कितनी है बच्चों मैम 25, तो व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट बाय 25 सो दैट इज इक्वल्स टू 5750 रुपीज़।
नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल बता रखा है बच्चों, आपको लेंथ बता रखी है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम अगर हमारे पास एरिया है और लेंथ है तो एरिया अपॉन लेंथ से क्या आ जाएगी, वेरी गुड, ब्रेड्थ आ जाएगी। अब मैम यहाँ से ब्रेड्थ हमारी क्या आ गई 16 सेंटीमीटर और अब ब्रेड्थ आ गई है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 1 मीटर 22 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि एक रूम जो है उसके आपको लेंथ दे दी है, ब्रेड्थ दे दी गई है। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, अगर मुझे कारपेट लगाना है तो दैट मीन्स आप एरिया कवर करेंगे विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 1.5 मीटर एट अ रेट ऑफ 75 पर मीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम हमारा क्या हो जाएगा 135 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे मैम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ द कारपेट रिक्वायर हमें कितना है 135 मीटर स्क्वायर है। अब विड्थ कितनी है बच्चों कारपेट की, मैम 1.5 मीटर हमें गिवन है, हमें लेंथ निकालनी है तो क्या कर देंगे बच्चों, एरिया अपॉन विड्थ। तो यहाँ से मैम लेंथ आ गई 90 मीटर और हमारे कारपेटिंग की रेट कितना था बच्चों, कितना गिवन है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 75 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग कितनी आ जाएगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 90 इंटू 75 दैट इज 6750 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका बेस और हाइट आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वेरी गुड मैम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ अ बेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको निकालनी है जिसका एरिया कितना है बच्चों 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है 27, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मैम 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू बेस इज 18 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला गया बच्चों, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर कितना है बच्चों, पार्क का 14 मीटर है। सर्कुलर पार्क का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या हो जाएगा मैम, उसका हाफ, 14 का हाफ इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 7, सो रेडियस कितना आ गया बच्चों 7 मीटर और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 154 स्क्वायर मीटर। स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6D स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। बेस कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 12 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है 17 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया बच्चों मैम, दैट इज इक्वल्स टू 17 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा आंसर आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the some points that we have to keep in mind or we have to remember, that is sum of length of all sides of a plane figure or length of its boundaries को हम क्या बोलते हैं, perimeter of that figure। perimeter of rectangle बच्चों मैम 2 into length plus breadth where L is the length and B is the breadth। perimeter of square students 4A where A is the one of its four side। the amount of surface enclosed by a closed figure उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एरिया बोलते हैं। perimeter of a circle क्या होगा बच्चों, is the circumference। if radius of a circle हमारा r है then perimeter is और circumference is 2 pi r units। area of a square क्या हो जाएगा बच्चों, side square units और half of diagonal square units। area of rectangle क्या हो जाएगा बच्चों, very good मैम, length into breadth square units। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic of perimeter and area and don't forget to revise these formulas students.